एक छोटे से गांव का नाम था अमरपुर, जहां बाहर से सब कुछ शांत और सामान्य लगता था, लेकिन उस शांति के नीचे डर और रहस्य की ऐसी परतें छुपी थीं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना काली मंदिर था जो कई 100 साल पहले बना था, लेकिन समय के साथ वह और भी डरावना और रहस्यमयी हो गया था। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, उनमें दरारें थीं और उन दरारों के बीच से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई सांस ले रहा हो। माँ काली की विशाल मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई थी, जिनकी आंखें इतनी गहरी और भारी थीं कि जैसे वे हर इंसान के अंदर झांक लेती हों। लोग कहते थे कि इस मूर्ति के पीछे एक खून का राज छुपा है और यह राज इतना खतरनाक है कि जिसने भी इसके बारे में जानने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव में यह बात इतनी गहराई से फैली हुई थी कि लोग उस मंदिर का नाम भी रात में नहीं लेते थे। हर अमावस्या की रात उस मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं होती थीं। कुत्ते जोर जोर से भौंकते, फिर अचानक गायब हो जाते, हवा अचानक रुक जाती और मंदिर के अंदर से कभी कभी धीमी धीमी मंत्रों की आवाज आती। लेकिन जब लोग हिम्मत करके अंदर जाते तो वहां सिर्फ खालीपन और ठंडा अंधेरा मिलता। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अंकित था। वह बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसे डर नहीं बल्कि रहस्य जानने की अजीब सी आदत थी। जितना लोग उसे रोकते उतना ही उसका मन उस काली मंदिर की तरफ खींचता चला जाता था। उसके लिए यह सब अंधविश्वास नहीं बल्कि एक पहेली थी जिसे वह हर हाल में सुलझाना चाहता था। उसके दोस्त उससे दूर भागते, बुजुर्ग उसे श्राप देते, लेकिन अंकित पर कोई असर नहीं होता था। वह रोज मंदिर के बाहर खड़ा होकर उसकी दीवारों को देखता, उसके पत्थरों को छूता और महसूस करता कि कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर बुला रही है। एक दिन उसने तय कर लिया कि वह उस मंदिर का सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह रात अमावस्या की थी। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद का नामो निशान नहीं था। गांव पूरी तरह शांत था, सड़कें सूनी पड़ी थीं और हर घर के दरवाजे बंद थे। लेकिन अंकित धीरे धीरे उस काली मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था जिसकी लौ हवा में थरथरा रही थी। जैसे जैसे वह पास पहुंच रहा था, हवा और भारी होती जा रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो और उसके हर कदम को गिन रही हो। पेड़ों की डालियां बिना हवा के हिल रही थीं और जमीन पर उसकी अपनी ही परछाई अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही थी। मंदिर का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर अंदर आने के लिए छोड़ा हो। अंकित कुछ सेकंड के लिए रुका। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह उसकी छाती फोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया कि वह किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि एक सच से मिलने जा रहा है। फिर उसने हिम्मत की और अंदर कदम रख दिया और उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर ने उसकी मौजूदगी को पहचान लिया हो। अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी थी, मानो कोई अदृश्य शरीर वहां सदियों से जमा हो। दीपक की लौ बिना हवा के भी कांप रही थी, जैसे कोई उसे छू रहा हो। दीवारों पर काले और गहरे लाल निशान बने हुए थे जो बिल्कुल पुराने नहीं लग रहे थे बल्कि जैसे अभी अभी बनाए गए हों। उन निशानों में से एक अजीब सी गंध आ रही थी, न धूप की न मिट्टी की बल्कि किसी अनजान चीज की। बीच में माँ काली की विशाल मूर्ति खड़ी थी और आज वह पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह जीवित हो और अंकित को बिना पलक झपकाए घूर रही हो। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उसके गले में मुंडों की माला थी, लेकिन आज वह माला भी सच में हिलती हुई लग रही थी। अंकित की नजर मूर्ति के पीछे गई और वह वहीं जम गया। वहां दीवार पर गहरे लाल निशान थे जो सूखे नहीं थे बल्कि उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे अभी भी गीले हों। वे निशान किसी भाषा में लिखे लग रहे थे, लेकिन कोई भी भाषा जो अंकित ने कभी देखी या सुनी नहीं थी। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। थक की आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई, जैसे कोई विशाल पत्थर किसी कुएं में गिरा हो। अंकित का दिल लगभग रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा था और उसी अंधेरे में एक बहुत धीमी आवाज गूंजी, वापस जाओ। ये आवाज न किसी बूढ़े की थी न जवान की, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। अंकित के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस एक हल्की हंसी गूंजने लगी जो धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैल गई, जैसे दीवारें भी हंसने लगी हों। वह हंसी न तो खुशी की थी और न ही गुस्से की, बल्कि ऐसी थी जैसे सदियों से कोई इसी पल का इंतजार कर रहा हो। अंकित का हाथ कांप रहा था और दीपक की लौ लगभग बुझने को थी, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए थे। तभी मंदिर के कोने
में एक परछाई दिखाई दी। वहाँ एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी। उसने गेरुआ वस्त्र पहन रखा था, लेकिन वह वस्त्र ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा बहुत शांत था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं हो। अंकित धीरे धीरे उसके पास गया और डरते हुए बोला, बाबा, लोग कहते हैं यहाँ खून का राज है, सच क्या है? पुजारी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदी थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे अंकित की आत्मा तक देख रहे हैं। उसने बहुत ही शांत और गहरी आवाज में कहा, जो तुम खून समझ रहे हो वह सच नहीं है बेटा। अंकित चुप हो गया और ध्यान से सुनने लगा। पुजारी ने आगे कहा, बहुत साल पहले इस गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। आसमान से बारिश नहीं होती थी, नदियां सूख गई थीं, खेतों में अनाज के बजाय सिर्फ धूल उड़ती थी। लोग भूख से मरने लगे थे, बच्चे रोते थे, माएं अपने दूध से भी उनकी प्यास नहीं बुझा पाती थी। बूढ़े अपने आप ही मौत को गले लगा रहे थे। पूरा गांव मौत के कगार पर था। उस समय इस मंदिर में माँ काली की विशेष पूजा शुरू हुई थी। लाल रंग, सिंदूर और विशेष मंत्रों से माँ की शक्ति को जागृत किया गया था ताकि गांव की रक्षा हो सके। वह रात भी अमावस्या की ही थी। सैकड़ों लोगों ने मिलकर माँ से प्रार्थना की और उन्होंने अपनी शक्ति से अकाल को हराया। लेकिन समय के साथ पीढ़ियां बदल गईं। लोग सच्चाई भूल गए और डरने लगे। उन्होंने उन लाल निशानों को, उन मंत्रों के निशानों को खून का नाम दे दिया। अंकित अभी भी पूरी बात समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक मंदिर के अंदर की हवा रुक गई। दीपक की लौ पहले धीमी हुई, फिर बहुत तेज हो गई, जैसे वह फट जाएगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन, इतनी तेज कि अंकित के कान बंद हो गए। अंकित पीछे हट गया और उसी समय पुजारी की आवाज बदल गई। अब वह भारी और डरावनी हो गई थी, जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो। उसने कहा, लेकिन उस रात माँ काली ने सिर्फ रक्षा नहीं की थी, उन्होंने कुछ और भी लिया था। अंकित का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या लिया था? तभी मंदिर के पीछे की दीवार पर वे लाल निशान चमकने लगे, पहले धीरे फिर तेज, जैसे कोई अलाव जल रहा हो। पूरा वातावरण इतना ठंडा हो गया कि अंकित को अपने शरीर का एहसास नहीं रहा। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी, ठंडी, भारी और नियमित। वह धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खालीपन और वह चमकती हुई दीवार। तभी एक आवाज आई जो न पुजारी की थी न हवा की। तुमने हमें जगा दिया है। ये कई आवाजों का मिश्रण था, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, सबकी एक साथ। अंकित भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से ऐसे चिपक गए थे मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़े हुए हो। उसी समय पुजारी खड़ा हुआ और उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी, उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं, उनमें से कोहरा निकल रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। जो भी इस सच को जानता है वह यहीं रह जाता है। यही हमारा बलिदान है, यही हमारी रक्षा है। और उसी पल माँ काली की मूर्ति की आंखें चमक उठी। वह चमक न तो लाल थी न नीली, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई सूरज अंधेरे में जन्म ले रहा हो। पूरा मंदिर हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं, जैसे वे कोई पुराना सच उगल रही हों। घंटियां बिना रुके तेजी से बजने लगीं और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अंकित चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। लेकिन उसी अंधेरे और डर के बीच, जब सब कुछ खत्म होने को था, अचानक एक और आवाज गूंजी, मत डर अंकित। यह आवाज नरम, गर्म और भरोसेमंद थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाते हुए कहती है। और उसी पल मूर्ति के सामने नीली रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी शांत और सुंदर थी कि अंकित की सारी घबराहट एक पल में गायब हो गई। उस नीली रोशनी के भीतर एक दृश्य दिखाई देने लगा, जैसे कोई जादुई सिनेमा चल रहा हो। उस दृश्य में वही पुराना गांव था, सैकड़ों साल पहले का। लोग जमीन पर गिरे हुए थे, उनके शरीर हड्डियों के ढांचे मात्र रह गए थे। एक माँ अपने मृत बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। खेतों में अनाज की जगह केवल धूल और मिट्टी थी। और तभी आसमान में एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, माँ काली का असली रूप। वह भयंकर नहीं थी, बल्कि करुणामयी थी। उसके हाथों में न तो तलवार थी न फरसा, बल्कि उन हाथों से अन्न और पानी की वर्षा हो रही थी। वह रूप इतना शक्तिशाली था कि उसकी एक झलक पाने के लिए सारा गांव उठ खड़ा हुआ। और उसी दृश्य में अंकित ने देखा कि वे लाल निशान कोई खून नहीं थे, बल्कि उस दिव्य शक्ति के स्पर्श के निशान थे। जहाँ जहाँ माँ काली ने अपना हाथ रखा था, वहाँ वहाँ लाली आ गई थी, जो रक्षा का प्रतीक थी। पुजारी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका वह डरावना रूप धीरे धीरे पिघलने लगा और उसके चेहरे पर
फिर से वही शांति लौट आई जो पहले थी। उसने कहा, लोग इसे खून समझते हैं, लेकिन यह बलिदान नहीं है बेटा, यह रक्षा है, यह प्रेम है, यह उस माँ का स्पर्श है जिसने अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए अपनी शक्ति का एक अंश इस मंदिर में बंद कर दिया। वह शक्ति आज भी यहाँ है और हर अमावस्या की रात वह जागती है, इसलिए नहीं कि वह डराना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वह याद दिलाना चाहती है कि अंधेरे में भी कोई न कोई तुम्हारी रखवाली कर रहा है। धीरे धीरे वह डर जो पूरे मंदिर में फैला हुआ था कम होने लगा। नीली रोशनी धीरे धीरे फैल गई और मंदिर के हर कोने को छू गई। घंटियां शांत हो गईं, दीवारें स्थिर हो गईं और हवा सामान्य हो गई। अंकित की आंखों में आंसू आ गए थे, न डर के बल्कि उस एहसास के जो उसने अभी अभी महसूस किया था। उसे समझ आ गया था कि यहाँ कोई दानव नहीं था, कोई खून का प्यासा भूत नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अंधेरे में भी इंसानों की रक्षा करती है, बिना किसी बदले की भावना के, बिना किसी स्वार्थ के। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से सुबह की हल्की नारंगी रोशनी अंदर आने लगी, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो, जैसे रात का डर, सदियों का डर खत्म हो गया हो। अंकित धीरे धीरे बाहर निकला। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और सम्मान था। उसने पीछे मुड़कर माँ काली की मूर्ति की ओर देखा। वह अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें एक ममता थी, एक वात्सल्य था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देख रही हो। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने अंकित को मंदिर से बाहर आते देखा तो वे सन्न रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे कुछ पूछे। अंकित बिना कुछ कहे अपने घर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद अंकित बदल गया था। वह अब उस मंदिर से नहीं डरता था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, वहाँ के पत्थरों को साफ करता, दीपक जलाता और चुपचाप बैठ जाता। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन अंकित मुस्कुरा देता था। आज भी गांव के लोग उस मंदिर से डरते हैं। वे उसके पास से गुजरते हैं तो कदम तेज कर लेते हैं। अमावस्या की रातों में वे अपने दरवाजे पहले से ज्यादा मजबूती से बंद कर लेते हैं। लेकिन अंकित उन रातों में मंदिर के अंदर बैठता है। वह उस अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि सच क्या है, और सच यह है कि जहाँ सबसे बड़ा डर होता है वहाँ सबसे बड़ी रक्षा भी होती है। माँ काली का खून का राज असल में कोई खून नहीं था, बल्कि उस शक्ति का निशान था जो इंसानों को बचाने के लिए हर अंधेरे से लड़ती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी नाम के, बस एक माँ की तरह जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और अंकित अब उसी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा था, जो डर के पीछे छिपे सच को जानता था और जो दूसरों को बताने के बजाय चुपचाप उस सच के साथ जीना सीख गया था। क्योंकि कभी कभी सबसे गहरे रहस्यों को शब्दों की नहीं बल्कि मौन की जरूरत होती है। और अमरपुर के उस काली मंदिर का राज हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहा, उनके लिए जो डरते हैं, और एक सच बना रहा उनके लिए जो जानते हैं।